नमन है उन वीरों को जिनके जीवन का मकसद ही देश सेवा है। हाल ही में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया है। जनरल रावत के 43 साल लंबे मिलिट्री कैरियर में उनके साथ ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दी थी। ऐसे ही एक हादसे के बाद उन्होंने अपने सीनियर से कहा था, मैं पहाड़ी आदमी हूं, मरने वाला नहीं हूं। जनरल रावत फौजी परिवार से थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उप सेना प्रमुख रहे थे। वीरों की भूमि उत्तराखंड से आने वाले रावत ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ खास है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड की भूमि में ऐसा क्या है जो देश को इतने वीर देती है, तो उन्होंने कहा था, उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाई जाती है। वो इसलिए कहलाई जाती है कि वहां की जो मिट्टी और पानी है वो देवताओं के वास करने के इलाके से बहता है। इसलिए शायद उत्तराखंड की मिट्टी में जन्मे और जिसने उत्तराखंड का पानी पिया है उसमें यह हौसला अपने आप आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बाकी देशवासी किसी तरह से उत्तराखंड के देशवासियों से कमजोर हैं। सब देशवासी मजबूत हैं, लेकिन उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ खास है। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमेशा एक भरोसे का नाम रहे थे। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों को घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन जनरल रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। जनरल रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। करीब 7 साल पहले 2015 में भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। 3 फरवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में उनका चीता हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के महज 20 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। तब उन्हें और हेलीकॉप्टर में सवार बाकी लोगों को मामूली चोटें आई थी, पर इस बार शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। शायद उस जाबाज को हमसे दूर जाना ही था। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 जवान शहीद हुए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों में ब्रिगेडियर LS लिड्डर भी शामिल थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक देने की मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही उनका इस दुखद दुर्घटना में निधन हो गया। उन्हें दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल किया गया था। ब्रिगेडियर लिड्डर ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन की कमान संभाली थी। उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली। उन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। ब्रिगेडियर लिड्डर जनवरी 2021 से CDS के रक्षा सहायक थे। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी जान चली गई। पृथ्वी सिंह दयाल बाग के सरन नगर के रहने वाले हैं। हिमाचल के जय सिंहपुर से संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार भी हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं बच पाए। विवेक कुमार CDS बिपिन रावत के PSO थे। पंजाब के तरन तारन जिले के रहने वाले भारत के वीर गुरु सेवक सिंह उन 13 लोगों में शामिल थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। CDS के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवारत लांस नायक B साई तेजा भी इस दुर्घटना का शिकार हो गए। साई तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे। अपनी जान गंवाने वाले मध्य प्रदेश की माटी के सपूत नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के रहने वाले थे और रावत के निजी सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्कल, विंग कमांडर PS चौहान, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह शामिल हैं।
ऐसे वीर सपूतों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। लगाऊं भाल पर टीका शिखर के शीर्ष पर जाके, चढ़ाऊं पुष्प चरणों में नमन कर शीश वसुधा के, उतारूं आरती मां भारती की वंदना गा के, करूं आराधना आराध्य के आशीष में पाके। निराली ये अनोखी शान स्वाभिमान की धरती, ये मेरे देश की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती।